आज मैं ज़्यादा बकवास करने की बात नहीं करूँगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज मैं ज़्यादा बकवास करने की बात नहीं करूँगा और सीधे मैं वो बात करूँगा कि आज मैं बताने वाला क्या हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इंग्लिश। और इंग्लिश में मैं सिखाऊँगा आपको इंग्लिश कैसे बोला जाता है, क्योंकि लिटरेचर वगैरह वो तो बहुत कोई पढ़ लेता है और पढ़ा भी देता है। दिक्कत हमें आती है इंग्लिश बोलते समय। तो उस पहली बात बता देता हूँ, हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि क्या-क्या हमको चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए और कहाँ से शुरू करें कि हम इंग्लिश जल्दी से जल्दी बोल पाएँ, है ना? तो इसके बारे में बात करूंगा और इसके लिए हमें सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है दो तीन चीजें जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें अपना। उन्हीं के लिए है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी या जो थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करते होंगे लेकिन बोल नहीं पाते होंगे, या कई लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा थोड़ा बोलते होंगे लेकिन अटक जाते होंगे, उन लोग के लिए है। और एक लोग ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, जीरो, नल, तो वो उनके लिए भी है वीडियो। तो मतलब जीरो से लेकर के, मैं प्रो वाले के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिसको आता है बोलने बहुत, वो बिल्कुल वीडियो को ना देखे, स्किप करे, भाग जाए यहाँ से, ठीक है। जो लर्निंग चाहते हैं वही बस देखे, जिनको कुछ भी नहीं आता हो या जिनको थोड़ा बहुत आता हो या जो थोड़ा दो चार लाइन बोलकर अटक जाते हो, बस उनके लिए है वीडियो। तो हम क्या पढ़ाएंगे इसमें बात करते हैं। आइए, सबसे पहले हमें इंग्लिश बोलने के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए। काम करना है, हमें क्या करना है, कुछ हम अभी करते हैं, बस तीन बातों का ख्याल रखना है। उस तीन बातों का ख्याल रखने से आप इंग्लिश बोलेंगे। तो क्या ख्याल रखेंगे, मतलब शुरू में क्या ख्याल रखेंगे, सबसे बेसिक बात क्या ध्यान रखेंगे। सबसे बेसिक बात जो मैं फर्स्ट बात करना चाहूंगा आपसे, वो है क्या, टेंस। क्या, टेंस। ऐसे लगता है कि हमने टेंस तो बचपन में ही पढ़ा था और आपके टीचर भी टेंस पढ़ाए होंगे बहुत बार, बचपन में ट्रांसलेशन भी किया होगा। इतनी सारे ट्रांसलेशन करने के बाद लेकिन आपको ध्यान होगा कि टीचर बस ट्रांसलेशन तक ही सीमित कर दिया होगा, उसके बाद आपको कुछ भी बोलने का नहीं सिखाया होगा और ना आप सीखे होंगे, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है हमको, ट्रांसलेशन तो टेंस तो हम पढ़ेंगे लेकिन प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे। क्या, कैसे बोलने में यूज करेंगे, ये टेक्निक अगर किसी ने आपको सिखा दिया होता बचपन में तो आज तक आपको दिक्कत नहीं होती। चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे आप जॉब में दिक्कत हो रही हो, चाहे कहीं इंटरव्यू में दिक्कत हो रही हो, चाहे कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही हो किसी से बात करने में, है ना। तो ये सब नहीं होता अगर टेंस पढ़ाते समय टीचर ने आपको टेंस को लाइफ में कैसे यूज करना है ये सिखा दिया होता, वही हम सिखाएंगे। तो टेंस पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहले टेंस। और ये है इंट्रोडक्टरी वीडियो। इंट्रोडक्टरी का मतलब है जैसे हम पूरा इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो उन सब के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो वो आज मैं बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में स्टेप वाइज हर चीज मैं पढ़ा दूंगा और आप एक महीना से, क्या कहते हैं, 1 से 2 महीना अगर मेरे साथ बनते हैं बिल्कुल आपको बोलने आ जाएगा, है ना। तो हम पढ़ाएंगे पहले टेंस, लेकिन टेंस पुरानी आदत से नहीं पढ़ाएंगे। इसको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप जीवन में अप्लाई कर पाए, लाइफ में यूज कर पाए, बोल पाए। ये टेंस पढ़ेंगे हम। जब टेंस खत्म हो जाएगा, टेंस के बाद में हम कुछ और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, ये आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बट पढ़ेंगे हम सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, जैसे जिंदगी में हम बहुत सारा ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं जो टेंस में नहीं आता है, जो टेंस में नहीं आता है, उस तरह के सेंटेंस मैक्सिमम सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में आ जाता है। कई तरीके से इसको बोला जाता है बट मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूँ। बाद में इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर करके कई सारा नाम दिया गया है इसका, बट समझना है क्या, सिंपल सेंटेंस और टेंस, ये मैं पढ़ाऊंगा। जब ये आप पढ़ लेंगे तो आपको तीसरी चीज जो ध्यान देनी है वो थोड़ी सी क्या है, वोकैब पे। क्या, वोकैब। वोकैब का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। क्या, वोकेबुलरी। वर्ड मीनिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप अटक जाएंगे हर जगह। जैसे, कैसे, मैं बताता हूँ, वर्ड मीनिंग का महत्व बताता हूँ और उसको समझ लेंगे तो आप इस पे भी ध्यान देंगे। जैसे आप बाजार जाते हैं और दुकान पर से कुछ खरीदना चाहते हैं, पर दुकानदार से आप बोलते हैं दीजिए दीजिए दीजिए, और वो आपको कुछ भी नहीं देता है। क्या, कुछ भी नहीं देता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ऐसे उंगली बताएंगे, वो दीजिए। हो सकता है आपके उंगली के सामने 10 सामान हो, तो वो निकालेगा एक एक करके 10 निकालेगा और आपका 1 मिनट का काम 10 मिनट में होगा। उसी तरह अगर आपको वोकैब याद नहीं है तो एक लाइन इंग्लिश बोलने के लिए आपको 10 मिनट लगेगा कि कैसे बोलूं उसको, कैसे बोलूं। तो अगर पता हुआ कि मुझे पार्ले-जी बिस्किट चाहिए, आप बोलेंगे पार्ले-जी बिस्किट चाहिए, उंगली नहीं भी बताएंगे, पार्ले-जी बिस्किट दुकानदार लाकर आपको दे देगा और आप क्या हो जाएंगे,
काम लेंगे, अपना सामान लेंगे और काम लेते बनेंगे, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे हमें किसी चीज को बोलना हो, किसी बात को बोलना हो, किसी सामान को बोलना हो तो वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। वो याद नहीं होगा तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्या ही मांगेंगे, क्या ही बोलेंगे किसी से। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन होता है दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई वोकैबुलरी जब हम डिक्शनरी में जाते हैं तो ए से पढ़ेंगे तो ऐसे दिखेगा 50-100, बी से पढ़ेंगे तो ऐसे दिखेगा 100-200, ऐसे सी से, अरे इतने सारे दिखेंगे कि ए से जेड तक आपको हजारों, 2000, 3000 दिखेगा वर्ड मीनिंग। अब क्या याद करें, उतना याद होगा? हम तो सीखने आए थे इंग्लिश और हम डर के ही भाग जाएंगे शुरू में। तो हमें इस बात से पे ध्यान नहीं देना है। जिस तरह से मैं बोलता हूँ कि अगर आप, मैं एक बात बताता हूँ, कोई नॉर्मल आदमी है जो कार चलाता होगा अपने घर पे, वो बाजार जाता होगा कार चला करके, मार्केट से घूम कर आता है, थोड़ी दूरी तय कर लेता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो कार रेसिंग में चला जाएगा। कार रेसिंग अलग ही चीजें होती है ना, तो कार रेस जाने के लिए कुछ अलग ट्रेनिंग चाहिए होती है, कुछ अलग तरीके से सिखाई जाती है। और नॉर्मल घर पे चलाने के लिए कार हम काम चला लेते हैं थोड़ा सा सीख के। उसी तरह से हमें काम चलाना है, हमें बात बोलना है, हमें प्रोफेसर और चीज बनना है, उनके लिए वीडियो नहीं है। जिनको प्रोफेसर बनना है उनके लिए वीडियो नहीं है, उन लोगों के लिए है जो अपने इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, जो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं 10 लोगों के बीच में, वो उनके लिए है। जो मान लीजिए कि किसी कॉलेज में पढ़ने जाने वाले हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, वहां जाएंगे तो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करेंगे, उनके लिए। स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर कुछ हैं जो पढ़ाना चाहते हैं 12th क्लास तक, उनके लिए है। ये लोग इसको देख सकते हैं। उसी तरह से मतलब काम चलाना है, क्या करना है, काम चलाना है कि हम अपनी बात को समझा दें सामने वाले को, और सामने वाला जो बोल रहा है डीलिंग पानी, उसको भी हम समझ लें। बस यही बात करना है ना। इसके लिए इतनी वर्ड मीनिंग की जरूरत नहीं है। जैसे ए से 10-15 हमको चाहिए, वैसे ही बी से हमको 10-15-20 चाहिए, जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, और हम नहीं यूज करते हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले यूज करते हैं। उसी तरह सी से चाहिए 10-20 है ना, ये सब करेंगे हम तो हमें मुश्किल से 300 to 500 वर्ड मीनिंग चाहिए होता है। इसमें हम इंग्लिश बोलने लगते हैं, इंग्लिश समझने लगते हैं। और सीखने के लिए तो आप अपनी मातृभाषा को भी मरते दम तक नहीं सीख सकते हैं पूरा, कई सारे ग्रंथ पढ़े हैं पढ़ने के लिए, वो अलग बात है। हम हिंदी भी अगर बोलते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, तो हिंदी बस बोलना सीख लेते हैं, लोगों की बात को समझना सीख लेते हैं, लेकिन हिंदी लिटरेचर में जाएंगे अगर हम, बहुत सारे ग्रंथ हैं, कितना पढ़ेंगे, अनंत है ना। उसी तरह अनंत में नहीं घुसना है, हमें बस अपने काम से मतलब रखना है कि हम इसको इंग्लिश को यूज करके आगे कैसे ग्रो कर पाए, आगे कैसे ज्यादा अर्निंग कर पाए, अच्छे से अच्छे जॉब को कैसे हासिल कर पाए, किसी बिजनेस में जाकर के अपने आप को कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए हमें पढ़ना है। तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग मैं आपको 500 अप्रोक्सीमेटली वर्ड मीनिंग करा दूंगा सीरीज में, तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल बस फॉलो करना है और डेली वीडियो को वॉच करना है और नोट्स जरूर बनाना है, सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, बिना नोट्स का कुछ नहीं होगा। ये वोकैब की कहानी हो जाएगी। जब ये 3 चीजें मेन हो जाएगी, जब 3 चीजें मेन हो जाएगी तो हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। बल्कि मैं तो आपको 1 सप्ताह बाद ही बोलना सिखा दूंगा जब आप टेंस कवर कर लिए होंगे तो। लेकिन फिर भी सिंपल सेंटेंस जब कवर करेंगे तो और अच्छे से बोलने लगेंगे। क्या, जैसे मान लीजिए कि टेंस क्या है, शर्ट पैंट पहन के आप निकल गए बाजार में, तो शर्ट पैंट पहन के निकल के जा सकते हैं बाजार में, तो टेंस पढ़ने का मतलब शर्ट पैंट पहन लिया, आप काम चल सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे हैं, थोड़ा और अच्छा कपड़ा चाहिए, थोड़ा उसमें सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह चाहिए, मेरे जैसे चश्मा भी चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सेंटेंस जोड़ देंगे तो दोनों का काम हो जाएगा, पार्टी फंक्शन अटेंड करने के लायक बन जाएंगे। कहने का मतलब लेवल हमारा उतना तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो कोट ब्लेजर चढ़ गया हमारे इंग्लिश में, क्या हमारे इंग्लिश में कोट ब्लेजर जैसे चढ़ गया है और स्मार्ट दिखने लगे, मतलब अब हमें दिक्कत होगी नहीं। लेकिन फिर भी किसी के मुंह को बंद करना है, अपने इमोशन को बहुत गहराई में ले जाके डाल देना है। इंग्लिश जो बोलता है, अमेरिकन बोलते हैं या लंदन वाला बोलते हैं या किसी और कंट्री के बोलते हैं, उस इंग्लिश बोलने वाले को समझना है, ऐसी काम करना है। तो थोड़ा इससे आगे जाना पड़ता है हमको, तो उसके लिए थोड़ा मॉडल्स का यूज किया जाता है, क्या, जो फीलिंग को ज्यादा अच्छे से शेयर करता है, क्या, फीलिंग को ज्यादा अच्छे से शेयर करता है और हमको समझाता है। तो मॉडल्स उसके बाद देखेंगे। जब ये सब काम हम कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, और कुछ बचेगा जो आगे करने के लिए। लेकिन इतना ही करने में हमें समय कम से कम 1 महीना लग जाएगा। अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ तो इतना करने के बाद अच्छे खासे लेवल पे आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और मैं आपको हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ
क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझसे सीखने वाले वैसे लोग हैं, वैसे ब्रदर सिस्टर और ऐसे हमारे एक तरह से फ्रेंड होंगे जिनको बिल्कुल नहीं आता होगा। अब बिल्कुल नहीं आता होगा तो अगर मैं इंग्लिश में अभी ही बोलना शुरू कर दूँ तो मुश्किल हो जाएगा उनको समझना, अच्छे से पूरे 100% बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरा मेरा या जिसको मैं सिखाता हूँ उन लोगों का इंग्लिश डिस्कशन रियली में सुनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सैटरडे और संडे को हम लोग उसकी शूटिंग भी करते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं ना, इंग्लिश टॉक हम लोग जो करते हैं। तो यहाँ तक काम कर लेना है। मॉडल्स ये लास्ट में करेंगे, लेकिन फर्स्ट 3 चीजों पे, 3 थिंग्स पे हमको फोकस करना है और फिर मॉडल्स पे जाएंगे। और इसके बाद और भी कुछ होती है लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें पहले ये पेट भरने आना चाहिए, नॉर्मल कपड़ा पहनने आना चाहिए, उसके बाद हमें स्टाइल मारेंगे, समझ गए। तो इतना में आप सारे इंटरव्यू, सारे जिस तरह के जॉब जहाँ पे जरूरत पड़ता है वो सारा क्वालिफाई कर सकते हैं, बस इतना ही सीख करके। अगर आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल वीडियो अगर लगा है यहाँ तक, अगर आप टिक चुके होंगे तो वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा और आप बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। तो आप जरूरतमंद को जरूर शेयर करिए ताकि वो जो उसके कंसेप्ट बना है गलत कि हम नहीं सीख सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन नहीं सीख सकते, उसके पास वीडियो पहुंचे, वो भी बेनिफिट हो और आपको दुआ दे, है ना। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ टेंस के साथ में। ओके, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था तो मैं ओवर करता हूँ इसको। ओके, बाय बाय।